यूट्यूब चैनल पे हम लोग हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर इन टैली का पार्ट 18 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पर ये जो भी चीजें देख रहे हैं इन सब के लिए हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगे इन टैली प्राइम। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो डेटाबेस की लिंकिंग होती है उसको क्या कहते हैं ये अंडरस्टैंड कर लिया था, है ना। और हम लोगों ने ये जो मेन्यू आइटम ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, है ना, मास्टर्स वगैरह। हम लोगों ने देखिए जब पहले मास्टर्स बनाया था तो दो चीजें ली थी, एक लेजर नेम और दूसरा पेरेंट। इसके बाद हम लोगों ने पेरेंट के साथ साथ यहाँ कॉस्ट कैटेगरी के मास्टर्स को भी ऐड कर लिया था, है ना। कैसे ऐड किया था ये मैंने आपको पार्ट 17 में बताया है। फिर आज हम लोग कॉस्ट कैटेगरी को इसमें ऐड करना सीख चुके थे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आज कॉस्ट सेंटर को इसी रिपोर्ट में ऐड करेंगे। देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। तो ग्रुप और लेजर हो गए थे, लेजर में कॉस्ट कैटेगरी भी आ गई थी। अब कॉस्ट सेंटर की टेबल को भी हम लोग क्या करेंगे, लेजर की क्रिएशन स्क्रीन पर ले जाएंगे। देखिए ये जो फॉर्म है इसी में ही हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट ले लिए थे, अब हमें चौथा पार्ट लेना होगा। ठीक है, फॉर्म की कैसे डिजाइन होती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा फॉर्म है इसमें हम लोगों ने यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट का मतलब हुआ कि इसमें जितना कंटेंट होगा उतना ही ये फॉर्म स्पेस लेगा। एक तो ये यूज होता है और दूसरा देखिए यहाँ पर आप जो अदर बटनें होती हैं जैसे अदर मास्टर पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे मास्टर्स भी बना सकते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है। और हम लोगों ने एलईडी नेम पार्ट में ये लेजर के नेम को दिखा दिया था, पेरेंट में एलईडी पेरेंट पार्ट में लेजर के पेरेंट को दिखाया था, एलईडी कॉस्ट कैटेगरी में कॉस्ट कैटेगरी को शो करा दिया था। अब हम लोग एक नया पार्ट और ऐड कर लेते हैं, एलईडी कॉस्ट सेंटर। और ये जितने पार्ट हैं ये मैंने काफी डीपली आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। और जो अगर आप नए हैं तो आप इस पार्ट को भी डिफाइन करके उस अदर पार्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पार्ट एलईडी कॉस्ट सेंट को डिफाइन कर लिया, पार्ट यूजर्स लाइन तो मैंने लाइन एलईडी कॉस्ट सेंट एल के नाम से ले ली, ठीक है। फिर अब हम लोग इस लाइन को डिफाइन करेंगे और इस लाइन में 2 फील्डें लेंगे। पहली फील्ड जो कि कॉस्ट सेंटर का नाम शो करेगी और दूसरी फील्ड क्या होगी जो हमें कॉस्ट सेंटर की टेबल को शो कराएगी, ठीक है। अब इसमें लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट को हमने सेट एज देखिए यहाँ कॉस्ट सेंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉस्ट सेंटर शो हो रहा है। इसी तरह हम लोग इस वाली फील्ड को डिफाइन करेंगे। इसमें देखिए स्टोरेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये सिस्टम यूडीएफ होता है, वहां हम लोगों ने 1000 लिया था स्ट्रिंग, यहाँ 1001 ले लिया, ठीक है। मतलब जिस यूडीएफ के नाम से आप सेव कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है वो लिखेंगे और एक डिजिट लिख देंगे, 1000, 1001, 1010, 1025 जो आपका दिल करे, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने टेबल ये कॉस्ट सेंटर कलेक्शन के नाम से जब हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर का मास्टर बनाया था तो वहां पर इस कलेक्शन का यूज किया था। और ये शो टेबल ऑलवेज अगर लिख देंगे तो जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पर इंटर करके आएगा तो ये टेबल उसको शो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमें जब हम लोग इनकी रिपोर्टें बनाएंगे तो हमें ये तो ठीक है कि ये डॉलर नेम हो जाएगा, ये डॉलर पेरेंट हो जाएगा, कॉस्ट कैटेगरी का जो यूडीएफ रखा होगा वो होगा, और कॉस्ट सेंटर का जो यूडीएफ है वो सेंट यूडीएफ, तो डॉलर सेंट यूडीएफ लिखेंगे तो वहां पर कॉस्ट सेंटर
मेरे कहने का मतलब कि पार्टी का नाम जेडबी ग्रुप, फिर उनके पेरेंट आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर उनकी कैटेगरी शो हो जाएगी और कॉस्ट सेंटर क्या शो हो जाएंगे जो आप यहाँ सेव करेंगे। फिर दूसरा जब आप सेव करेंगे तो इस तरह से वो आते रहेंगे, लेकिन आएंगे कैसे, जब हम लोग डॉलर सिंबल का यूज करेंगे कलेक्शन से वैल्यू को खींचने में। ठीक है, तो वो तो जब हम लोग अभी रिपोर्ट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि हम बने बनाए कलेक्शन को ही यहाँ पर ऐड करें, हम अपनी और भी कुछ फील्डें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं पेशेंट आया, तो पेशेंट की एज का हम लोग जोड़ेंगे, उसको क्या बीमारी है, उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, उसके कौन केयर टेकर है ना, स्पाउस कौन है। तो ये सारा डेटा हम पहले मरीज से लेंगे, मतलब जो हॉस्पिटल्स वाले हैं वो लोग लेंगे, लेकिन जब हम उनको बना करके देंगे। अब हम लोग क्यों बनाएंगे दोस्तों, देखिए फ्रीलांसिंग में टेलीटीडीएल की भी काफ़ी मांग चल रही है, तो अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पस में दिखा रहा हूँ। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको टेली डेवलपर पे भी बताऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग इसको टेक्स्ट फाइल पर प्रैक्टिस करते रहिए। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा एक ब्लॉग चल रहा है learnwith2024.blogspot.com, वहां पर जा करके आप विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग के साथ अर्निंग बहुत जरूरी है, सीखते रहिए और कमाते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग